नमस्कार दोस्तों। आज एक संसद के बजट सत्र का आखिरी चरण चल रहा है आज। और आखिरी चरण में राज्यसभा में बीजेपी सांसद जो मेधा कुलकर्णी है, उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड पर जो जेपीसी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट को आज पेश किया है राज्यसभा में। तो जब पेश किया है तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। तो जेपीसी की जो रिपोर्ट थी वो 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को सौंप दी गई। यानी कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को सौंप दी गई थी। ये रिपोर्ट 655 पन्नों में है और इसके अंदर 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया था और 11 मेंबर्स ने इसके विरोध में वोट किया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस पर बिल पर आपत्ति जताई है। तो अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसके क्या कार्य हैं और ये कब गठित हुआ था। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर समर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। यानी कोई भी परोपकार के लिए जो परेशान उपकार यदि परोपकार दूसरों के लिए किया गया जो उपकार है, भलाई है, उसको परोपकार कहते हैं। और उसके लिए दिया गया जो धन है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहलाएगा। यानी कि वक्फ शब्द का अर्थ ये होता है। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को शामिल किया गया है। कोई भी जो मुस्लिम है अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है और कोई भी संपत्ति अगर वक्फ की घोषित हो गई एक बार तो उसे गैर हस्तांतरणीय हो जाएगी। यानी गैर हस्तांतरणीय का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे के नाम फिर नहीं हो सकेगी, केवल वक्फ बोर्ड के नाम ही रहेगी। तो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होता है और वक्फ बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और उनका संरक्षण करता है। राज्यों के बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो प्रकार के बोर्ड हैं। तो बिहार और ये उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे शिया सुन्नी और ये अलग अलग। तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों में कौन कौन शामिल होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उसमें राज्य सरकार के सदस्य होते हैं और जितने भी मुस्लिम सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। राज्य के बार काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, इस्लाम के जो विद्वान होते हैं, इस्लामी विद्वान जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं और वक्फ के मुतल्लबी को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि बोर्ड के कार्य क्या हैं, बोर्ड के काम क्या है। तो बोर्ड के काम के बारे में हम चर्चा करें तो बोर्ड जो है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से जो ऐसे शिक्षण संस्थान है, मदरसे हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और रेन बसेरे हैं आदि का निर्माण और रखरखाव करता है। इसके साथ ही वक्फ एक्ट 1954 यानी कि वक्फ एक्ट जो है वो 1954 में सबसे पहले देश में बना था और इसके तहत वक्फ बोर्ड का जो भी जन्म हुआ है, यानी कि सबसे पहले वक्फ एक्ट बना था 1954 में। अब देश में सबसे पहले ये बना था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद था वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना। तो वक्फ की संपत्ति पर दावे व रखरखाव तक का प्रावधान है। 1955 में इसमें पहला संशोधन हुआ और देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी वक्फ बोर्ड बनाने की अनुशंसा की गई, यानी अनुमति दी गई। 2013 में इसमें फिर से संशोधन हुआ। अब कुल मिलाकर के 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद में सबसे बड़ी अगर संपत्ति है देश के अंदर तो वो वक्फ बोर्ड के पास में है। तो इतना तो हम समझ गए कि वक्फ बोर्ड क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो अब जानते हैं कि इसमें संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों संशोधन किया जा रहा है, यानी कि नए कानून में क्या अंतर है और पुराने कानून में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड के जो पुराने और नए कानून में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 अंतर है। सबसे पहला हम पुराने कानून के बारे में बात करते हैं और नए कानून का भी मैं साथ ही में अवलोकन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाले सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपील कर सकते थे। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे अपना हाथ रख देता है कि ये मेरी है और वो कहता है कि मेरी है, तो अब जो जिसकी संपत्ति है वो दावा करेगा कि ये तो मेरी है। तो अगर वो दावा करेगा तो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकता था।
लेकिन अब नए कानून में क्या हुआ है, नए बिल के अनुसार दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है जो ज़मीनों से संबंधित होता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी वह कहीं भी अपील कर सकता है। पहले केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपील करना होता था। ट्रिब्यूनल कोर्ट को इसका था कि मतलब वक्फ बोर्ड का, तो बोर्ड अपने पक्ष में फैसला देगा, वो किसी दूसरे की नहीं सुनेगा। लेकिन अब जो है जिसकी ज़मीन है वो अपना दावा वक्फ बोर्ड के अलावा यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा रेवेन्यू और सिविल और हाई कोर्ट तीनों में कर सकता है। नंबर दो है कि इसमें संशोधन पुराने बिल के अंदर था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी पहले था कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जो था अगर कोई फैसला दे देता है तो उसे अंतिम माना जाता था, उसको कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब जो नए संशोधन है उसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। नंबर 3, अगर हम नंबर 3 की बात करें तो किसी भी ज़मीन पर विवाद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान ली जाती थी। यानी किसी ज़मीन पर विवाद होता हो या उस पर उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो रहा हो, जैसे मस्जिद हो या मदरसा हो या कोई अन्य चीज़ हो या मतलब कब्रिस्तान हो, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ज़मीन किसी की भी होती हो तो वो वक्फ बोर्ड की मान ली जाती थी। लेकिन अब जो नए संशोधन हुआ है उसके अनुसार ये होगा कि जब तक किसी ने वक्फ बोर्ड को ज़मीन दान में नहीं दी है या उस पर भले ही मस्जिद बनी हो लेकिन जब तक वो दान में दी जाती है तब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। नंबर 4 था वक्फ बोर्ड की जो नियम था उसमें था कि महिला सदस्यों को नहीं लिया जाता था और बतौर सदस्य के रूप में किसी भी गैर धर्म को यानी इस्लामिक धर्म से अलावा किसी भी धर्म के व्यक्ति को इसमें एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब जो सुधार हुआ है उसमें यह होगा कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, साथ ही अन्य धर्म के भी 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। तो इस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट आई है, जेपीसी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया है और इस बात को लेकर के विपक्ष में बड़ा हंगामा हो गया है। विपक्ष ने इसके विषय में बहुत ही आपत्ति जताई है और इसके लिए आज राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए इस प्रकार से हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।